जी तो दोस्तों, आज के आए फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कलेक्टिव के एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन मीनिंग को समझेंगे। वर्ड कलेक्टिव को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। वीडियो ट्यूटोरियल ज़रा कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कलेक्टिव जो है वर्ड कलेक्ट और कलेक्शन से निकला है। कलेक्टिव के मीनिंग होते हैं सामूहिक या फिर इज्तमाई, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा नाउन के तौर पे हम कलेक्टिव के वर्ड को उस वक्त यूज़ करते हैं जब 8, 10, 15, 20 एंटिटीज़ मिल के कोई काम करें। जिस तरह हम कह सकते हैं टेक्निकल डिवाइसेस कलेक्टिव, यानी कि जब कोई ऐसा एग्जीबिशन लगा हो जहाँ पे 15-20 कंपनियाँ, आईटी की कंपनियाँ मिल के अपने प्रोडक्ट्स को शो कर रही हों, तब हम कहेंगे टेक्निकल डिवाइसेस कलेक्टिव। चलें वर्ड कलेक्टिव को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन अ कलेक्टिव थिंकिंग, कि जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो इज्तमाई सोच पर काम करती है। डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन अ कलेक्टिव थिंकिंग। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वी हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि आने वाली नस्लों के लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिव है। ये नहीं है कि हम आज दुनिया का सारा तेल यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दें, ओजोन की लेयर को ख़राब कर दें। तो आने वाली नस्लों के लिए हमारी इज्तमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी इज्तमाई हमें सोच के काम करना चाहिए कि भाई आने वाली नस्लों के लिए भी हम जवाबदेह हैं। वी हैव a collective responsibility for future generations। चलें वर्ड कलेक्टिव को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक और सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि their collective protest helped them in achieving their objectives, कि उनके इज्तमाई प्रोटेस्ट ने, सामूहिक प्रोटेस्ट ने, एहतजाज ने उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में मदद दी। ऑब्जेक्टिव्स जिस तरह कोई लेबर यूनियंस हो 2, 3, 4, वो मिल के जब एहतजाज करें तो शायद उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हों। तो यहाँ पे हमने कहा देयर कलेक्टिव प्रोटेस्ट हेल्प देम इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कलेक्टिव का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कलेक्टिव को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.